हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज का अपना सेकंड लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें अपन क्या सीखेंगे। अपन सीखेंगे बैलेंसिंग। सर बैलेंसिंग क्या होता है? बच्चों आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैं जो भी एग्जांपल्स दे रहा था वो इस मार्कर पेन को एज अ टेस्ट ट्यूब समझ के दे रहा था कि अपन ने सर इसमें एक चीज डाली, इसमें दूसरी चीज डाली, केमिकल रिएक्शन हुआ, अपन को कुछ तो देखा। और अब आप लोगों को बताओ कि अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, है ना। तो आप लोग अपने मन में सोचो, फिर थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूं। ठीक है, सोचा कि नहीं सोचा, है ना। अब मैं बताता हूं। एवोल्यूशन ऑफ कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ सॉरी, हाँ, एवोल्यूशन ऑफ क्या, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ पीपीटी। तुम लोग का चेहरा देख के मैं भूल गया था। ठीक है, आज के रिएक्शन में अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अरे एक यार, बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। कि मतलब क्योंकि अपन को बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है ये आज अपन सीखेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो पहले आपको याद होगा कि अपन ने एक लेवोजियर अंकल के बारे में पढ़ा था, है ना। कि सर जब अपन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे कि केमिस्ट्री कहाँ से निकली, कहाँ मतलब किसने पहली बार ढूंढा, तो अपन ने एक नाम सुना था, एंटनी डी लेवोजियर, है ना। तो जब ये एंटोनी अंकल ने, ये लेवोजियर अंकल ने अपना केमिकल्स ढूंढे, तो उनके साथ कुछ ऐसे रिएक्शन किए होंगे, है ना। अब रिएक्शन करे तो उनको शायद कोई नए कंपाउंड मिले होंगे। अब उनको ये थोड़ी पता था कि अपन कितना परसेंट ए कंपाउंड डाले, कितना परसेंट बी कंपाउंड डाले, ताकि अपन का जो मेन सी कंपाउंड है वो अपन को मिल जाए, है ना। तो उसी के लिए उनने सोचा कि यार अपन को क्या करना चाहिए। अब अपन ने पढ़ा था कि एक H2 कंपाउंड लेंगे, O2 कंपाउंड लेंगे, मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, है ना। और पर अब ऐसा तो है नहीं कि सर एक कंपाउंड H2 को डाला, एक कंपाउंड O2 को डाला, एक कंपाउंड H2 निकल गया। अब उनने तो बहुत सारे डाले होंगे, बहुत सारे H2 डाले होंगे, बहुत सारे O2 डाले होंगे, वाटर निकला होगा। अब उनको ये पता करना है कि सर अपन कितने कंपाउंड H2 के डाले या कितने कंपाउंड O2 के डाले कि अपन को परफेक्टली एक कंपाउंड वाटर का मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनने चीजें करी, अपन वो भी सीखेंगे। ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन को अपन कैसे बैलेंस करें। पर उसके लिए उनने क्या किया कि मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस तब होगी जब वो क्या फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब 9th क्लास में आप लोगों ने एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये सब तो पढ़ा ही लिखा होगा ना। और नहीं पढ़ा तो जब अपन बाद में 9th स्टार्ट करेंगे तब आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सर जो रिएक्टेंट का मास है, प्रोडक्ट का मास है, वो दोनों सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट वी शुड यूज टू गेट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, है ना। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि अपन ने H2 डाला, O2 के साथ मिलाया, क्या चाहिए अपन को, H2। अब इसमें क्या है सर, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, पर यहाँ पर हाइड्रोजन दो तो दिख रहा है, ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है। अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को दो करना है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ दो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आपको पता है ना कि यहाँ दो से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी लिखा होता है ना। यहाँ O1 लिखा हुआ है, अपन लिख ही देते चलो, यहाँ O1 लिखा है। तो अगर अपन टोटल ऑक्सीजन क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, तो यहाँ क्या होगा 2 into 1, कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कितने एटम्स हो जाएगा 2। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अपने पास कितना है 2 एटम्स, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अपने पास कितना है 2 एटम्स, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया सर, चलो है ना। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 2 एटम्स, पर यहाँ 2 into 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, है ना, सॉरी प्रोडक्ट में कितने हैं अपने पास 4। तो यहाँ पर भी अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब आपको ही पता है हाइड्रोजन गैस होती है तो उसको सिंगल में तो लिखेंगे नहीं अपन, H H का सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड में लिखी जाती है ना।
वो सब बॉन्डिंग वगैरह तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी ली होगी। यहाँ अपन सिर्फ मेन चीज देखेंगे कि बैलेंस कर। अब ब्लैक से अपन ने क्या लिखा था कि रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है ये आपको दी जाएगी एग्जाम में। अगर शायद आप देखो तो आपको जो रिएक्शन क्या होती है वो आपको दी जाती है, आपको सिर्फ बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग मैंने ब्लू पेन से इसलिए दिखाई कि अपन को पता रहे कि अपन ने बाद में ये चीज लिखी है। ओके, तो क्या किया अपन ने, हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन अब यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1, यहाँ ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा था मतलब 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गए, अपनी इक्वेशन बैलेंस। ऐसे ही करके अपन चीजें पता करेंगे कि कैसे अपन बैलेंस करें। तो उसके पहले अपन क्या जानेंगे कि सर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये नोट कर लो, फिर अपन वो जानते हैं, फिर अपन जानेंगे कि सर इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे जाता है। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं भी क्या तो सर पिछले लेक्चर से अपन कर तो रही है कि आपको मैं अपने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा। तो अपन ने जैसा बोला था कि अपन अब क्या पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और ये मेरी डेफिनेशन है ताकि आप लोग और इजीली वे में याद कर सको, और एग्जाम पे अगर आपकी टीचर अलाउ कर दे तो आप यूज कर लेना। क्योंकि सर स्कूल के टीचर्स तो ऐसे होते हैं कि जो हमने लिखवाया है तो वही लिख के आओ, नहीं तो कोई बात नहीं मिलेगी। पर बोर्ड के टीचर ऐसे बिल्कुल नहीं होते। बोर्ड में अगर आपने अच्छे से लिखा है, जैसे ये देखो मैंने कितने प्यार प्यार से छोटे छोटे गैप्स दे दे के अपने पूरे, मतलब ये चाहे तो अपन इतना सा भी कंप्लीट कर सकते थे, मैंने इतने बड़े में कंप्लीट किया। कोई भी देखेगा बोलेगा हाँ यार क्या लिखा है, डेफिनेशन भी अच्छी है, अच्छे से समझा रहे हैं कि क्या क्या लिखवाया है, तो लोग टिक दे के आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बोर्ड्स का पहला नियम होता है, ठीक है। तो अपन उस पर बाद में एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। सर बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन विच द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेड साइड इज इक्वल टू द मास इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपन को ध्यान में रखना है कि जितना रिएक्टेंट का मास अपन ने यहाँ से डाला प्रोडक्ट में भी वो उतना ही मास निकले। नहीं तो अगर मान लो अब ऐसा तो होगा नहीं बीच में चूहे आए और चूहों ने खा लिया और यहाँ अपन को आधा ही मिला, ऐसा तो होगा नहीं। रिएक्शन हो रही भाई टेस्ट ट्यूब में होती है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि मास ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब अपन सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर सर अपन ने 2 कंपाउंड डाले, एक है थोड़ा बड़ा वाला और एक है थोड़ा छोटा वाला, तो सर बड़े वाले को प्रायोरिटी देंगे, बड़े वाले का मास इक्वल होना चाहिए, छोटे वाले का मास इधर उधर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, अपन ने अगर 2 3 जितने भी कंपाउंड डाले, जितने भी एलिमेंट्स डाले, तो उसमें हर एक एलिमेंट का जो मास रिएक्टेंट में है वो ही प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। क्योंकि डेफिनेशन तो आप सबने पढ़ी होगी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये अपन को कंजर्व करके रखना है। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना है सर, कि यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां किसी ने उधर गए और किसी ने उधर दिया, नहीं। इसमें बैलेंस में क्या पढ़ा है, मास ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड should be equal to the mass in the product side। अनबैलेंस में क्या है सर, उल्टा कर दो कि in which there is unequal mass of elements in the reactant and product side, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट का मास मान लो यहाँ 10 था, वहां जाके 2 रह गया, पर ये अनबैलेंस हो गई। अपन को मास सेम रखना है, ठीक है, है ना। ये तो अपन ने सीख ली, एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया Zn plus H2SO4, ये ZnSO4 plus H2, जिंक कितने जिंक के मॉलिक्यूल्स। अब देखो अपन को अगर मास बैलेंस करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन हर किसी का मास लिखते बैठेंगे, अपन नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो एक कार्बन है तो उसका मास जो है वो सेम ही रहेगा हर जगह पे, है ना। एक ऑक्सीजन है तो उसका मास भी सेम रहेगा।
अब मान लो यहाँ एक ऑक्सीजन रिएक्ट किया, वहां दो ऑक्सीजन बढ़ गए, तो अपन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मास बैलेंस करने का ये मतलब नहीं कि अपन सब हर एक का मास लिखते बैठे और उसमें फिर गुणा भाग करते रहे कि सर अपन को इसमें ही करना है, इसमें वो करना है, नहीं। आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स बैलेंस कर दो, पर्टिकुलर एलिमेंट्स बैलेंस कर दोगे, मास अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब एलिमेंट्स कैसे बैलेंस हुए वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है ना। एक H2 है, एक H2 है, एक SO4 है, एक SO4 है ना। ये कैसे हुई बैलेंस, मतलब यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। और H2 आपको पता ही है कि गैस फॉर्म में उड़ जाएगी, ठीक है। अब अनबैलेंस एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फिर अनबैलेंस को बैलेंस में कैसे चेंज करना है वो मैं यहाँ करके बता नहीं दूंगा, और आगे आपको स्टेप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं देखा C+O2 gives CO, अरे सर यहाँ कार्बन ऑक्साइड से रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब एक कार्बन एक कार्बन, एक दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन बना सर। अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ऑक्सीजन दो करने तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब ये जो 2 है ना वो अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। पर फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 है इसका क्या मतलब है, इसके अंदर 2 कार्बन भी है 2 ऑक्सीजन भी है। रिएक्टेंट पे आते हैं सर, रिएक्टेंट में तो एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, अब यहाँ 1 लिखा है, अब ये प्लस के बीच में तुम लोग मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि भैया हो तो तुम लोग भी बहुत होनहार छात्र, है ना, कि सर यहाँ कार्बन के आगे लिखा है, आपने बोला था हर चीज में मल्टीप्लाई होता है, पर भैया यहाँ बीच में प्लस का साइन भी तो है, इसको भी तो ध्यान रखोगे कि अगर यहाँ कार्बन के सामने 2 लिखा है मतलब सिर्फ कार्बन ही 2 है, ऑक्सीजन के इधर 2 लिखा है मतलब ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब तुम लोग अब यहाँ अगर मैं O2 ना लिख के 2O लिख दूं तो भी तो अपन यही बोलेंगे कि 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, यहाँ 2 कार्बन के एलिमेंट्स हैं, जो अपना प्रोडक्ट बना फ्यूचर में जो बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट अपन करते हैं अपना प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ क्या बनता है 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ओके। बैलेंस हो गई, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को अपन ने बैलेंस बना दिया। अब एग्जांपल के लिए तो आप लोग अनबैलेंस ही लिखोगे ना, तो यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जो अपने नोट्स होंगे उसमें अनबैलेंस के नीचे मैं एक एरो बना के लिख भी दूंगा, इट्स बैलेंस फॉर्म, ठीक है। मतलब इस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस फॉर्म जो मैंने बैलेंस किया है वो क्या है, ओके। आप लोग अब इस चीज को भी नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं बैलेंसिंग, है ना। तो वो चीज भी आपने नोट कर ली होगी। अब अपन देखते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया कैसे जाए। उसके बाद अगली स्लाइड में जो है ना अपन एग्जांपल्स करेंगे खूब भर के, ठीक है। अपन एग्जांपल्स करके उसमें हर एक उसको रिएक्शन को मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, ओके। तो क्या है अपना हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या है कि the total number of elements at the reactant and product side should be equal। मतलब एक छोटू से छोटा एलिमेंट भी जो रिएक्टेंट साइड में है उठ के प्रोडक्ट साइड में आया है, ऐसे आएगा ही, उसको बैलेंस करना है अपन को, ठीक है। मतलब जितना यहाँ रिएक्टेंट भी यूज होगा प्रोडक्ट में उतना ही बनना चाहिए, ओके। इसके लिए एक सिंपल शॉर्ट मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ कि आजू बाजू बराबर कर दो, आजू बाजू, है ना, ये आजू बाजू LHS इक्वल टू RHS कर दो। बेसिकली इसके लिए अपन को क्या है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। क्या है अपन के लिए LHS इक्वल टू RHS, ओके। इससे अपन ने क्या सीखा कि सर क्योंकि भाई लोग हवा बना के रखते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन हवा,
इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी। अपन को हर एक एलिमेंट को बैलेंस करना है, हर एक एलिमेंट मतलब लेफ्ट टू राइट चलते जाओ। लेफ्ट में मान लो कोई एक एलिमेंट मैग्नीशियम लिखा हुआ है, Mg3 है मान लो, राइट साइड में वहां Mg1 लिखा हुआ है तो वहां 3 कर दो, फिर उसके अगला एलिमेंट करो। पर ये ध्यान रखना कि मान लो अगर अपन ने फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट किया, उसको चेंज करने से फर्स्ट एलिमेंट और चेंज हो गया, तो अपन को फिर से इधर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। चलो इसके बाद मैं वही चीज आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। फिर अपन एग्जांपल्स देखेंगे कि अपन को कैसे कैसे बैलेंस करना है। ओके, तो अपन का क्या है, अपन ने क्या सीखा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल। सर इधर का और इधर का इक्वल होना चाहिए, व्हिच मींस LHS इक्वल टू RHS। फिर मान लो सर अपन ने इक्वेशन बैलेंस तो कर दी, पर उसी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से अपन को 1.5 ही क्यों मिला। अपन ने जो अच्छे से बैलेंस की थी है ना, जैसे H2 plus O2 gives H2O में 2H2 plus O2 gives 2H2O कर दिया अपन ने, वो तो अपन ने बैलेंस कर दी। पर अपन को सर 1.5 नंबर ही क्यों मिला, मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा नंबर क्यों मिला, क्योंकि अपन ने उनकी फिजिकल स्टेट्स नहीं डिफाइन की थी। अब फिजिकल स्टेट्स डिफाइन करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि जो हाइड्रोजन होता है वो अगर मान लो भाई आग लग गई, उसके ऊपर अपन ने हाइड्रोजन गैस आ गई उसके साथ, तो हाइड्रोजन गैस उसको बढ़ने में मदद करेगी, उसी के साथ ऑक्सीजन गैस आ गई तो उसको बढ़ने में मदद करेगी। पर ये जब एक साथ मिले तो उसने क्या बना दिया, वाटर, जो पानी मतलब जब अपन पानी को आग में डालेंगे तो आप क्या हो जाएगी, है ना। तो इससे अपन क्या सीख रहे हैं कि अपन को दूसरी चीज क्या करनी है, आफ्टर बैलेंसिंग राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड्स used in the reaction to make it look more attractive। अब मान लो कोई एकदम ही बड़ी सी रिएक्शन दे दी है जिसमें अपन को पता ही नहीं है कि सर इस चीज का फिजिकल स्टेट क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, तो उसमें अपन नहीं करेंगे। पर मान लो अगर कहीं गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो गैस इवॉल्व के लिए मैंने आपको क्या सिंबल दिया था कि सर एरो ऊपर जाएगा, है ना। मतलब अपन यहाँ लिख देते हैं कि गैस, और उसके बाद क्या जाता है, एरो ऊपर। मान लो यहाँ पे कंपाउंड है, उसमें पर क्या लिख देते हैं, यहाँ गैस, और एरो अपवर्ड कर देते हैं, मतलब सर ये गैस इवॉल्व हुई है, इवॉल्व हुई है मतलब ऊपर उड़ रही है। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब मान लो अगर आपको फिजिकल स्टेट्स नहीं पता, तो आप अगर पीपीटी बनाए तो नीचे अपन क्या लिख देंगे, P.P.P टी, है ना। प्रेसिपिटेट को अपन क्या लिखते हैं, PPT। फिर अगर मान लो गैस इवॉल्व हुई है तो उसके नीचे अपन गैस लिखते हैं और क्या करते थे, एरो ऊपर वाला, ठीक है, ये एरो ऊपर वाला, है ना। दिख तो रही होगा एरो ऊपर वाला, तो आप लोग इमेजिन कर लो, ठीक है। एरो ऊपर वाला कर देते हैं ऐसे, मतलब अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा और प्रिसाइज कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं ना कि अपन ने केक में थोड़ी सी और उसको डेकोरेट कर दिया तो टेस्ट भले ही वही आया पर दिखने में अच्छा लग गया, है ना। अब मान लो नॉर्मल केक के ऊपर मैं सिर्फ आपको क्रीम डाल के दे दूंगा, आप खा तो लोगे, आपको टेस्ट भी उतना ही आएगा। पर अगर वो मैंने केक लिया, उसके ऊपर क्रीम लगाई, फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल्स कर दिए, और उसके ऊपर मान लो कोई छोटा सा फ्लावर, जो खाने वाला फ्लावर होता है वो लगा दिए, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो वैसा ही तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको देखने में अच्छा लगना चाहिए अपनी जो रिएक्शन अपन ने बैलेंस करी, तब जाके अपन को ज्यादा नंबर दे पाएगा वो, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, फिजिकल स्टेट जरूर लिखनी है। क्या करना है सर, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड्स। जैसे आप मान लो ये अपन इक्वेशन यूज कर ही रहे हैं क्योंकि ये अपनी सबसे इजी इक्वेशन है। अब पहले अपन ने इक्वेशन लिखी H2 + O2 H, है ना, gives H2। ये वाली इक्वेशन आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में पेपर में लिख के देगा। अपन ने क्या किया सर, अपन ने किया इसको बैलेंस, 2H2 + O2 gives 2H2। अब सर इसमें भी अपना कुछ ज्यादा नंबर मिले नहीं, फिर अपन क्या करेंगे कि फिजिकल कंपाउंड्स लिखते हैं। H2 क्या है, गैस, O2 क्या है, गैस, H2O वाटर क्या होता है अपना लिक्विड, है ना। वाटर तो आप लोगों को पता ही है, ये है मान लो पानी की बोतल, है ना, ये क्या है, लिक्विड है। तो अपन ने ये लिख दिया। अब कुछ भी कहो,
पर ये रिएक्शन देखने में प्रिसाइज भी लग रही है और अट्रैक्टिव भी लग रही है ना। तो ये है अपनी मेन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लो। फिर अपन एग्जांपल्स पे आते हैं, सर अपन कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ बहुत सारे कंपाउंड्स लिख के दे देंगे, फिर थोड़ी देर आप ट्राई करना, 2 सेकंड बाद मैं आपको करके दिखाई दूंगा कि इसको ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे बैलेंस करना है। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग ने सबने नोट कर लिया होगा कि अपने क्या ट्रिक सीखी है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। लेफ्ट राइट में एक जैसा कर दो, ठीक है, मतलब आजू बाजू सेम कर दो। अब अपन एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको 10 एग्जांपल्स करवाऊंगा, 5 आपको होमवर्क में दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे छोटे से लेकर के बड़े एग्जांपल्स तक लिया है। ओके, ऐसे करके अपन सीखेंगे कि छोटे एग्जांपल्स से बैलेंसिंग से लेके बड़े एग्जांपल की बैलेंसिंग तक। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन को क्या याद रखनी है कि O और H को सबसे आखिरी में करना है, O, H एट लास्ट। ठीक है, O को में H को क्या करना है अपन को लास्ट में बैलेंस करना है। क्यों सर? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मान लो अपन O और H को पहले बैलेंस करते हैं तो अपन कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर हमने O और H, सर यहाँ O बोल रहे हैं कि यहाँ इतना है, फिर वहां बढ़ गया, इधर इधर O और मल्टीप्लाई करो तो उस पर टाइम ज्यादा खाएगा। ठीक है, O और H को आखिरी में बैलेंस करो। और O और H की बैलेंसिंग के टाइम भी अपन को देखना है कि अपने जो मेन कंपाउंड्स है या जो मेन एलिमेंट्स है वो बढ़ घट तो नहीं रहे, क्योंकि बढ़ घट बढ़ेंगे घटेंगे तो अपन को इधर उधर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन अपन कर नहीं सकते, क्योंकि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट अपन को मिला है उस पर डेली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। पूरा गेम बैलेंसिंग में अपन का किसका है, मल्टीप्लाई का। ओके, एक्स का खेल है पूरा, एक्स का। सर उसकी याद मत दिलाओ, कोई बात नहीं, पढ़ो चुपचाप, इतना पढ़ो कि एक्स पर तुम्हारे पास वापस आने के लिए वो करे, तुम्हें बारे मत देना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को आप बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 N है, यहाँ एक ही N है, यहाँ क्या करेंगे अपन सर, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। और कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या सर? और कोई एलिमेंट तो नहीं दिख रहा, अब सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है। O और H को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए यहाँ क्या है, 3 × 2 6, यहाँ 2 है, 2 से 6 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई डाउट है तो बता दो, और बताना कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। बात तो वही है। नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सबसे पहले ध्यान रखना O और H को लास्ट में बैलेंस करेंगे अपन। ठीक है, अपने पास कंपाउंड क्या है, O और H के अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन 2 गए। फिर हाइड्रोजन पे आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 × 2 6। अब ये हमेशा याद रखना, यहाँ 3 लिखा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये पूरे से मल्टीप्लाई, मतलब हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। नाइट्रोजन का कितने एलिमेंट है, 2, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 6। फिर हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं सर, एक Cl। अब O को बैलेंस करना है सर, O यहाँ 3 है, O यहाँ 2 है। सर 3 और 2 का एक कॉमन फैक्टर तो होता ही है, 6। अब 2 को 6 बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 को 6 बना रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब O ने गड़बड़ की ना भाई अपनी, कि अपन ने मान लो O को बैलेंस कर दिया, पर यहाँ 2 के और 2 Cl हो गए, पर सर K और Cl तो अपने पास निकले ही हुए, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करो ना सर। सही बात है कि नहीं बात है ना? बात तो सही है सर। O क्या करता है, O और H पे आपको क्यों बोल रहा हूँ लास्ट में बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो O और H है ना वो गड़बड़ी पे गड़बड़ी करते जाते हैं। इस अब मान लो मैं O को बैलेंस करते जाता तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई, यहाँ उससे मल्टीप्लाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Na कितना है, 1, Na कितना है, 1, Na बैलेंस हो गया। Cl सर यहाँ 1 है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ Cl 2 हो गया। अब फिर से वापस चेक करो Na को, तो यहाँ 2 Na है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 Na हो गया।
सर प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, FB2 हो गया। अरे सर यहाँ तो F2 ही है ना पूरा, अरे हो गया ना बैलेंस, कोई दिक्कत है क्या? ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं। लेफ्ट टू राइट देखते चलना, लेफ्ट पे अगर तुम्हारी एक आंख है तो राइट पे दूसरी आंख होनी चाहिए। अर्जुन मानना है अपन को, अर्जुन, ठीक है। अपनी एक आंख अगर यहाँ पर है तो अपनी दूसरी आंख यहाँ पर होनी चाहिए। और क्योंकि कॉपी तो तुम लोग के सामने इतनी सी रहेगी है ना, एक आंख इधर एक आंख इधर। सर एरे यहाँ एक था, अपन ने यहाँ एरे देखा एक है, फिर अपन ने एरे के बाजू में देखा सीएल। सर सीएल यहाँ 2 है, सीएल यहाँ एक है, क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई। सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एरे भी 2 हो गया, क्या क्या अपन ने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया एरे 2 हो गया, f को मल्टीप्लाई किया f भी 2 हो गया। क्या हुआ सर, यहाँ तो f2 है, बात खत्म। इतना फास्ट फास्ट रिएक्शन करोगे ना तब तो तुम लोग को पता चलेगा। और अभी मैं तुम लोग के लिए बोली लिख रहा हूँ क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट, क्योंकि अब इतने बड़े कंपाउंड में सर ये खट्टा खट्टा क्यों है? सर यहाँ पर ने उंगली रखी, ये खट्टा खट्टा लगा पर क्यों? क्योंकि ये तो NaCl है ना भैया, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है अपना, सॉलिड। अब तुम लोग को अगर कंपाउंड्स पता हो तो तुम लोग लिख देना, जो मैंने अपना सेकंड पॉइंट बताया था ना फिजिकल स्टेट लिखने का, वो लिख दो अगर याद है तो, नहीं तो मार्क्स तो अपन को बैलेंसिंग में मिल भी जाएंगे। वो क्या करता है अपन, एक अच्छा इंप्रेशन के लिए कि हाँ सर हमको पता है कि इसका ये है इसका ये है, तो अपन लिख देते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ आते हैं, पीबी एक है, पीबी एक है, फिर अपन और इसको लास्ट में लिख सकते सर सीएल यहाँ एक है, सीएल यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सीएल 2 सीएल, एक पीबी एक पीबी। अब हाइड्रोजन देखते हैं, सर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और कहीं दिख रहा है, अरे यहाँ भी तो है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन, कितना हुआ 4। इसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। पर बहुत हल्के हाथ से करना क्योंकि यहाँ मिटाना भी पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, क्योंकि देखो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास मार्कर है, मैं चाहूँ तो एक उंगली से मिटा भी सकता हूँ और चाहे तो वापस लिख भी सकता हूँ। पर आप लोग के पास कॉपी रहेगी, आप लोग बार बार खिचड़ पिचड़ करोगे ना तो आप लोग के मार्क्स कट हो सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, अपना सबसे इजी इस्तेमाल क्या करना, पेंसिल से। अब 10th के बच्चे हो भैया, पेंसिल तो रखोगे नहीं, बाजू वाली से मांगोगे तो वो भी नहीं देगी, है ना, क्योंकि भैया वो तो समझदार है ना, पेंसिल रखती है 10th में आने के बाद भी। तो 5 रुपए की पेंसिल लो, पूरा महीना चलेगी। और बैलेंसिंग अपन को एक महीने में तुम लोग की क्लासिंग में खत्म हो ही जाती है बैलेंसिंग। सर मैम लोग 10-20 एग्जाम्पल करवा देती है और बोलती है तुम लोग बैलेंसिंग सीख गए, है ना। अरे भटको मत, पर याद रखना बैलेंसिंग किससे करनी है, पेंसिल से। पेंसिल एक अपने बॉक्स में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब सर वापस आते हैं, पीबी एक है, पीबी एक है, पीबी में अपन ने कोई छेड़खानी की नहीं, सीएल यहाँ एक था, 2 से मल्टीप्लाई किया, सीएल2 हो गया, सीएल2 हो गया, ये चीज पूरी बैलेंस हो गई। एच कितना था यहाँ, इंटू 2 और यहाँ 2 4, यहाँ में मैंने क्या कर दिया एच 4। ओ कितना था, ये जो 2 है वो अंदर पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स भी है, 2 हाइड्रोजन एटम्स भी है, 2 ऑक्सीजन एटम्स, सर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 ऑक्सीजन एटम्स, सर ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। जो बैलेंस होगा उस पर टिक लगाएंगे ना, हाँ सर लगा लेंगे, ये वाला भी बैलेंस हो गया। अब सर ये इतना बड़ा दानव आ गया अपने सामने, है ना, इतना बड़ा दानव, अरे 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 सर इसको देख के तो दिमाग ही खराब हो गया। याद क्या रखना, लेफ्ट टू राइट बैलेंस करते जाओ और इसको लास्ट में कर देना, आओ करते रहते हैं। मैं भी तो आप लोग के साथ ही कर रहा हूँ, मैं कौन सा रट के आया हूँ यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये नहीं करना, ठीक है ना अपन को। फिर यहाँ पर ने देखा एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर ने देखा एल्यूमिनियम 2 है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद अपन ने क्या किया, Br देखा, यहाँ 3 into 2 Br 6 हो गया, यहाँ भी क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ने देखा सर K 2 है, यहाँ K 6 हो गया, यहाँ K है नहीं, तो 2 को 6 पे बदलना है तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 Br into 2 6 Br 6 Br, फिर 3 के कितना अपने पास 6, यहाँ 2 into 3 6, यहाँ भी हमने क्या कर दिया 6,
फिर अपन क्या करेंगे सल्फर, सल्फर अपन के पास यहाँ 3 है सर, सल्फर यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 है ना सर। फिर अब अपन देखा सर ओ को अपन ने देखा सर, देखते ही कुछ तो पता चला कि यहाँ 4 into 3 हुआ अपना 12, यहाँ भी 4 into 3 क्या हुआ 12। ओ सर बैलेंस हो गई, क्या क्या मल्टीप्लाई किया 2 3 6, इजीली बैलेंस हो गई। अब भरोसा नहीं हो रहा, ये भरोसा नहीं हो रहा तो बताओ, मैं फिर से देख रहा हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम अपन ने यहाँ क्या देखा, एल्यूमिनियम एक है, बोला जरा लेफ्ट आ किधर राइट आ किधर, यहाँ लेफ्ट में जिसको देखा आंखें उसी को राइट में पुकारे, देखा तेनू पहली पहली बार, फिर आंखें उसी को देखने के लिए हुई बरकरार। वाह, ठीक है। एल्यूमिनियम पहले यहाँ एक था, यह एल्यूमिनियम पहुंच के 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, अपन यहाँ पर भी 2 कर दिया। अब Br यहाँ 3 था, 3 से अपन ने 2 को मल्टीप्लाई किया 6, सर यहाँ Br 8 दिख रहा है सर, Br सिग्मा है, अपन ने Br को 6 कर दिया, अब 6 Br भाई भाई, ठीक है। ये पूरा बैलेंस है ना, ये पूरा बैलेंस। फिर अपन ने K देखा, K यहाँ 2 into 3 6, K मतलब यहाँ 2 के मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका क्या दिख रहा है अपन को कि K ऐसे करके एक मॉलिक्यूल पे बना हुआ है, उसमें अपन ने 3 मल्टीप्लाई किया, मतलब इसी के जैसे 3 और, मतलब इसको मिला के इसके जैसे ये 3 1 2 3 ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे करके बैलेंसिंग करनी है बेटा अपन को, एकदम तेज तेज। 10 मैं आपको करके बता दूंगा, 5 आपको होमवर्क करनी है, ठीक है। गर्मी बहुत है तो AlBr3 ये अपना हो गया, टिक कर दिया। K कितना है 6, यहाँ K कितना कर दिया 6, Br अपना 6 था, Br अपना 6 है, और सर ये भी बैलेंस हो गया। अब अपन ने क्या देखा सर, K 6 है ना, यहाँ भी K 6, फिर 3 सल्फर में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 3 सल्फर में मल्टीप्लाई हुआ, सल्फर में 3 हो गए, फिर ये 3 into 4 4 3 10th में आ गया, 4 3 नहीं पता, 4 3 होता है सर 12, 4 into 3 12, यहाँ भी 4 into 3। अब ये नंबर आगे मल्टीप्लाई हो, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ लिखेंगे तो कुछ अजीब टाइप का दिखेगा, इसीलिए अपन ब्रैकेट के अंदर कोई कंपाउंड लिखते हैं और उसके मल्टीपल्स करना है तो अपन यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं सर, उसकी गद्दी पर, है ना। मान लो ये कंपाउंड के यहाँ पैर है तो इसको पैर के पास अपन ने बिठा दिया, 4 into 3 क्या हो गया 12, यहाँ भी अपने पास क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन देख रहे थे, 4 into 3 क्या हुआ 12। ओह सर बैलेंस हो गई, हर एक अपन ने पांचों बैलेंस कर दिया। और सबसे बढ़िया अपन ने क्या सीखा, O और H को लास्ट में, O, H एट लास्ट, है ना। बैलेंस द इक्वेशन बिलो में अपन क्या करेंगे, O और H को लास्ट में बैलेंस करेंगे और लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाओ। और एक बात ध्यान रखना, लेफ्ट आपकी रिएक्टेंट पे नजर, राइट आपकी प्रोडक्ट पे नजर, ऐसी चील की नजरें रखोगे तो तुम लोग को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, नोट कर लो आप लोग। तो बच्चों आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, अरे टाइम कम मिला क्या, चलो कोई बात नहीं, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है ना उसमें मैं सारे नोट्स अपने हाथों से आपके लिए, और अभी तो आपने सिर्फ 5 एग्जाम्पल सीखे, वहां मैं आपको कम से कम 5 एग्जाम्पल तो ठीक है और 10 एग्जाम्पल्स और कर दूंगा और नीचे और भी लिख दूंगा होमवर्क कि ये 5 एग्जाम्पल, चलो आप लोगों को 5 एग्जाम्पल दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से करके आ गए, ओके। और अपने नोट्स पे 5 एग्जाम्पल होमवर्क के जरूर रखना ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये होमवर्क हम लोग ने खुद से किया है, वो होमवर्क मैं नहीं दूंगा, वो होमवर्क से क्या होगा आपकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना है, जो मैंने सारे एग्जांपल्स खुद से करना है, आप लोग बैलेंसिंग ना देख के आप लोग सारे वो नोट करते जाना जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ था, फिर आप लोग खुद से बैलेंस करते जाना पेंसिल से, जब आपकी बैलेंसिंग हो जाए तो समझ जाना कि आप लोग को आ गया है, ठीक है। तो अलविदा लेने का वक्त आ गया है, तो जो अपनी मेन चीजें होती है वो तो आपको बता ही देता हूँ कि इस लेक्चर को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन दबा दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इधर वाले पड़ोसी को भी शेयर कर दो, उधर वाले पड़ोसी को भी कर दो, कोई सामने रहता है उसको भी कर दो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप लोग कर ही देना, और अपने आगे की वीडियोस के लिए अटेंशन, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और माँ बाप के चेहरे पर हमेशा खुशियां रखिए। ओके, बाय बाय।